नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चलाए हुए है। इसके तहत CIA 1 की टीम ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे बड़ी मात्रा में गांजा की खेप बरामद हुई है। लगभग 175 किलो गांजा इन लोगों से बरामद किया गया। इन आरोपियों की पहचान अर्जुन, सोनू और राजेश के रूप में हुई है। ये तीनों यूं तो पानीपत के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफी समय से अंबाला के गांव मिठापुर में रह रहे थे। CIA ने इन तीनों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन का रिमांड प्राप्त किया है। रिमांड के दौरान पता लगाया जाएगा कि कहां से ये लेकर आए थे, कहां सप्लाई करते थे। आरोपी अर्जुन पर पहले भी NDPS के तहत मुकदमा दर्ज है। अंबाला में ये लोग रोड के साइड पर प्लास्टिक का सामान बेचते थे। इस नशे के खेप की कीमत लगभग 35 लाख है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अंबाला पुलिस की जो कमिटमेंट है और एक स्पेशल ड्राइव चल रही है नशे के विरुद्ध, समय समय पे आपसे भी हम जो इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं, तो इसी की कड़ी में एक अच्छी कामयाबी अंबाला पुलिस को जो है मिली है। CIA 1 की टीम ने परसों 26 तारीख को 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अर्जुन, राजेश और सोनू है। ये अर्जुन और राजेश समालखा का रहने वाला है और सोनू इसराना पानीपत जिले का रहने वाले हैं। और इनसे एक बड़ी मात्रा में गांजा की खेप बरामद हुई है, 175 किलो, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है नारकोटिक्स की। इसके तहत NDPS एक्ट में केस दर्ज किया गया है। इन तीनों को परसों गिरफ्तार किया गया है। कल कोर्ट में पेश करके 10 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया है। तो अब रिमांड के दौरान इनसे वो सारी बातें क्लियर की जा रही हैं कि इनके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक है, क्या इसका सोर्स है, कहाँ से ये लेके आए हैं और किस किस को ये सेल कर रहे हैं। तो उसमें भी काफ़ी सूचना प्राप्त हुई है और बहुत जल्द जो इसके अंदर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर, ये साहा थाने में एक गांव मिठापुर है। गांव मिठापुर में पिछले 6 महीने से इन्होंने एक किराए पे मकान ले रखा था। और ये जो मैंने बताया अर्जुन है, राजेश और सोनू इसका भांजा और भतीजे हैं। ये किराए पे वहाँ रह रहे थे। तो जो सूचना प्राप्त हुई तो इनके घर से ही 175 किलो गांजा रिकवर हुआ है। इनका पहला कोई आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, इनका बिल्कुल, जो अर्जुन का पहले भी NDPS एक्ट में अरेस्ट हुआ है, मुकदमे इसके जिला पानीपत में चल रहे हैं। बाकी हम और रिकॉर्ड इसका ले रहे हैं। ये जो बेसिकली रोड साइड वेंडर होते हैं, जो आजकल के सीज़न में या रोड साइड पे सामान बेचते हैं, ऐसे ये प्लास्टिक की आइटम्स रोड साइड पे बेचता था। कुछ परचून का सामान भी ये बेचता था। उसका 1 किलो 2 किलो के पैकेट बना के इसका ये मोडस ऑपरेंडी था कि उसके साथ ही ग्राहकों को सामान दिया जाए। क्वांटिटी का अमाउंट कितना? 175 किलो अमाउंट वाइज करीब 35 लाख रुपए का जो इसकी वर्थ है, जो मार्केट में इसकी वैल्यू है। बाकी आप जानते हैं पूरे साल 1 जनवरी से अब तक करीब 15 करोड़ की जो है रिकवरी हम नारकोटिक्स की कर चुके हैं, जिसके अंदर के 95 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन 95 में भी जो हमारा फोकस है वो कमर्शियल क्वांटिटी पे है। तो 26 मुकदमे अब तक इस साल कमर्शियल क्वांटिटी के दर्ज हुए हैं। और इन सभी मुकदमों में इंटरमीडिएट कमर्शियल में करीब 150 व्यक्ति भी अरेस्ट हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपके माध्यम से एक स्पेशल नंबर भी हमने जारी कर रखा है, ये 9729990117। तो पहले भी इस पर बहुत अच्छी सूचना आती है और आगे भी जो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पे जो जिसको भी कोई सूचना हो नारकोटिक्स को, ड्रग्स को बेचने की, चाहे वो टैबलेट्स हो या अफीम, गांजा, किसी भी प्रकार का नारकोटिक्स हो, इस नंबर पे सूचना दे। उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उचित इनाम भी इसमें, अगर अच्छी रिकवरी कराता है तो वो दिया जाएगा। इसमें अभी इसका जो प्रोसीजर है, इसमें क्योंकि प्रॉपर्टी अटैचमेंट का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसमें हमारे काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टी अटैच, ऑलमोस्ट जो ड्रग पेडलर बड़े हैं सबकी पिछले 2 साल के अंदर स्पेशल ड्राइव चला के प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। इसमें क्योंकि जो नॉर्म है, बाकी कुछ के अभी केस पेंडिंग है, उनके केस अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर चल रहे हैं। इसके अलावा अब पिट्स NDPS में प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किया जाता है। मान लो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसमें भी हमारे जो ड्रग पेडलर हैं इसमें करीब 2 के आसपास अभी तक डिटेन है 1 साल के लिए। इसका सोर्स जो है, अभी जो पूछताछ में पता लगा है, उड़ीसा से ये बता रहे हैं, लेकिन जो लिंक अभी आए हैं अभी वो शेयर करना ठीक नहीं है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस ही ये है कि जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जाए, बजाय कि छोटे वेंडर को पकड़ा जाए। तो सप्लाई चेन ही टारगेट है। जितना आम जनता इसमें सहयोग करेगी, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो आम जनता ही है, और एक को बहुत ही प्रायोरिटी पे लेके एक
एक सोशल प्रॉब्लम भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे हर व्यक्ति, हर सिटीज़न एक चैलेंज की तरह ले और इस बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने में जो प्रयास है उसमें हमारी सहायता करें।